ये आपका विजिट का दूसरा पार्ट है, तो है आपका सीएफएस यार्ड। अब देखो, ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग सेशन हमने आपको ये सिखाया था कि आपका कार्गो के काम की शुरुआत एक्सपोर्ट की होती है आपके वेयर हाउस से, जहाँ पे हम पहले होके आए। अब जो वहां से कार्गो आपका तैयार होके आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बोला डायरेक्ट पोर्ट में नहीं जाता, बीच में पहले वो आईसीडी एंड सीएफएस पे ही आता है। अब जब ये कार्गो आईसीडी एंड सीएफएस पे आता है, मतलब आज हम जो खड़े हो मुंबई में, तो मुंबई में सारे सीएफएस यार्ड है, यहाँ पे आईसीडी नहीं है। आईसीडी होते ड्राई लैंड पे, जहाँ पे लैंड लोग सिटीज ऐसी कोई स्टेट है वहाँ पे आईसीडीज है। मुंबई हो सी लैंड है, तो यहाँ पे सीएफएस है। तो सीएफएस में आपका जो भी मटेरियल है वो लोड होके आता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने आसपास पूरा देख रहे हो ना, सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है। ये कंटेनर जो है ना, ये 40 फीट कंटेनर है। इसके पीछे आप वहाँ पे व्हाइट कलर का देख रहे हो ना, सीको वाला कंटेनर, उसकी आप सरफेस देखो, इससे थोड़ी अलग है। वो रेफ्रिजरेटर कंटेनर है, उसके पीछे एसी भी लगा हुआ है। आपको थोड़ा नजदीक के जाके हम बाद में दिखाएंगे भी आगे। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर वाला कंटेनर है ना, वो 20 फीट साइज का है। आप देखो, वो छोटा है, वो दो कंटेनर कंबाइन है। देखो आगे पीछे लोड हुए, वो 20 फीट का है, ये 40 फीट का है। वो रिफर कंटेनर है। हम जब आए यार्ड में तब आपने देखा था वहाँ पे ओपन टॉप कंटेनर पड़ा था, बाजू में रेक कंटेनर भी पड़ा था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेनर्स की इन्वेंटरी पड़ी रहती है, जो सारी अलग अलग शिपिंग लाइन की होती है। आप लोगों ने सुना है एमएससी है, मर्स्क है, हैपेग्लोइड है। यहाँ पे देखो ESL का नाम के एक कंपनी का कंटेनर है, वहाँ पे TX टेक्स्ट नाम की कंपनी का है। यहाँ पे सारी अलग अलग कंटेनर लाइन की कंपनियों की इन्वेंटरी पड़ी रहती है। अब जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका जो CHA है ना, जिससे आप अपने कंटेनर का बुकिंग लेते हो, फिर वो यार्ड से कंटेनर उठाता है आपके लिए, और आपके वेयर हाउस पे जहाँ पे हम गए थे सुबह, वहाँ पे वो लोडिंग करने के लिए भेजता है। वहाँ पे जब आपका लोडिंग हो गया, तो कंप्लीट हो जाने के बाद कंटेनर को सिर्फ ऐसे ही बंद करके यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे आ जाने के बाद जो आपका CHA है वो कंटेनर रिसीव करेगा, और यहाँ पे जो कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे आपके कार्गो का एग्जामिनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कार्गो लोड होके आया, तो वो लोग आपका कंटेनर खोलेंगे, चेक करेंगे अंदर कि आपका कार्गो कैसा है, आपने जिस हिसाब से डिक्लेयर किया है परफॉर्मा इनवॉइस में, पैकिंग लिस्ट में, उस हिसाब से है। उसको पहले रेंडमली खोलेंगे, अगर उसको डाउट गया तो पूरा कंटेनर खाली भी करेंगे। अदरवाइज 99% केसेस में खाली नहीं भी होते, अगर उसको कोई इश्यूज नहीं होते तो भी। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सारी चीजें अगर आपकी डन हो जाए, तो फिर आपका एक गेट पास प्रिपेयर होगा, शिपिंग बिल फाइल हो जाता है। वो सारी चीजें हो जाने के बाद एक गेट पास प्रिपेयर होगा, और जो गाड़ी में आपका कंटेनर आया है ना, पहले दरवाजे को कर देंगे बंद। अब मेरे सामने आप देखो, ये सील है, कंटेनर के पीछे लगते हैं। दो तरह के सील लगते हैं। एक सील लगता है कस्टम का, मतलब कस्टम ने, इंडियन कस्टम ने कस्टम क्लियरेंस कर लिया, मतलब उसने जांच कर ली, उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये सील को इस हिसाब से कस्टम का आदमी यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे इसका हुक है, ये हुक में लगा देता है। अब ये एक तरह से ये लॉक है इसका, इसको दबा दोगे ना तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब बाद में अब ये कंटेनर कोई खोलेगा नहीं। और दूसरा सील लगता है, वो लगता है शिपिंग लाइन का। फॉर एग्जांपल, आपने ये कंटेनर मर्स का बुक किया होगा, बाजू में सील लगेगा शिपिंग लाइन का। दो सील लगते हैं दरवाजे पे, फिर वो दरवाजा खुलता नहीं है। फिर यहाँ से वो कंटेनर जाता है आपके पोर्ट के अंदर, फिर वो पोर्ट में आपकी वेसल आएगी, उसमें वो कंटेनर बर्थ हो जाएगा और आपके डेस्टिनेशन कंट्री के पोर्ट के लिए निकल जाएगा। फिर वहाँ पे जब कंटेनर उतरेगा, वहाँ पे लोग एग्जामिन करेंगे, क्लियर करेंगे, और आखिरी में वही कंटेनर आपका कस्टमर उसके वेयर हाउस पे लेके जाएगा। तो ये आपकी पूरी साइकिल होती है। तो आपका एक्चुअल में यहाँ पे रोल क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें ये भी पूछते कि सर हमें हर बार क्या कंटेनर के साथ इस CFS यार्ड पे आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमने बहुत सारी मेहनत की, पैकिंग बेकिंग करवाया, तो फिर उसको कंप्लीट करने के बाद क्या कंटेनर के अंदर चढ़ के यहाँ पे आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रोल है वो एक्चुअल में देखने जाए तो प्रैक्टिकल आपका कुछ यहाँ पे रोल है ही नहीं। यहाँ पे आपका CHA का रोल है। CHA आपके लिए यहाँ पे पूरा काम जाम करता है, और यहाँ से ही कंटेनर फिर आखिर में जाता है आपके पोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती नहीं है, पर आप अपने नॉलेज के लिए यहाँ पे आते हो, ये सारा कुछ सीखने के लिए एक दो बार आते हो, अपने एक्सपोर्ट करते हो तो उसको लेके आप एक बार पूरा ऑपरेशन देखने के लिए आते हो तो चलेगा। बाकी यहाँ पे आपका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। ये होगी भाई एक्सपोर्ट की। अगर इंपोर्ट भी करते हो ना, तो सेम चीज़, आपका कार्गो कहाँ पे आएगा? पहले पोर्ट पे आ जाने के बाद डायरेक्ट आपके वेयर हाउस पे नहीं जाएगा, वहाँ से आएगा ये कोई CFS या ICD यार्ड पे। यहाँ पे उसका एग्जामिनेशन होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, IGST भरना पड़ेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी,
और सारा फिर क्लियरेंस होने के बाद ही आपके कंटेनर को अपने वेयरहाउस तक लेके जाने दिया जाता है। तो ये हो गई इंपोर्ट की प्रोसीजर। तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना ड्यूरिंग दी एक्सपोर्ट, आप 2 डॉक्यूमेंट बनाते हो, इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, और उसको छोड़ के जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना वो सारे CFS में नहीं बनते, अलग अलग संस्था होती है। जैसे फाइटोसैनिटरी इश्यू करने की जो सत्ता है वो गवर्नमेंट के फार्मर वेलफेयर बोर्ड के पास है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यू करने की सत्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। तो आपका CHA जैसे कंटेनर CFS यार्ड में रिसीव करेगा ना, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट और लाइसेंस चाहिए ड्यूरिंग दी एक्सपोर्ट, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट करके बना के उसके पास रख लेगा। और बाद में जब आपका कंटेनर पोर्ट में पहुंचेगा, पोर्ट पे पहुंचने के बाद जब आपकी वेसल में बर्थ हो जाएगा और कंटेनर जब इंडिया से निकल जाएगा, उसके बाद एक आता है बिल ऑफ लेडिंग। वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके बाद में आपको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा। और वही वो हैंड ओवर किया गया डॉक्यूमेंट आप अपने कस्टमर को दे के आप उसको अपना कंटेनर बाद में सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि विदाउट वो डॉक्यूमेंट आपके कंटेनर वहां पे छूटेंगे नहीं। पर कब नहीं छूटेंगे, हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें भी बिल ऑफ लेडिंग में अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जब भी पैसे लेने बाकी हो OBL निकालो, अगर पैसा एडवांस आ गया है देन सीवे करो, टेलेक्स करो। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें है ना वो भी हमने आपको ड्यूरिंग दिस सेशन काफी अच्छे से डिटेल में सिखाई थी। अब देखो आपके सामने यहाँ पे ये जो कंटेनर है ये 40 फीट का कंटेनर है। ये कंटेनर की लोडिंग कैपेसिटी कैसी है, कितनी है, अगर आपको ये जानना हो तो यहाँ पे देखो पूरी डिटेल लिखी है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्स ग्रोस कितना आप लोड कर सकते हो, टेर कितना है, उसका क्यूबिक मीटर कितना है, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो कंटेनर है ना ये 40 फीट कंटेनर है। आप लोग आ जाओ, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए सामने। अब देखो यहाँ पे आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। अब क्या होता है, ये 40 फीट कंटेनर के अंदर खड़े हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे का फ्लोरिंग है ये वुडन फ्लोरिंग है, आसपास का ये जो आपका है ये लोहा है। अब समझो कि हर एक कंटेनर के एक नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो आप एक नंबर लिखा हुआ है UACU, यही सेम नंबर दरवाजे के पीछे भी लगा हुआ है अगर आप देखोगे तो ये कंटेनर के ट्रैकिंग करने में काम आता है। जब आप लोग कंटेनर उठाते हो, इसका लास्ट अपडेट क्या था, आपके वेयरहाउस से तो निकल गया, फिर पोर्ट पे पहुंचा, क्या हुआ, वो कंटेनर वेसल में बर्थ हुआ, निकला नहीं निकला, वो सारी इन्वेंटरीज आप ये कंटेनर नंबर से पता कर सकते हो। अब देखो इसका है ना एक स्टैंडर्ड हाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 फीट का होगा, ये ऐसे भी कुछ 8-9 फीट के आसपास होगा, ये 40 फीट का कंटेनर है तो लंबाई इसकी 40 फीट है। तो हर कोई कंटेनर में कितना आपका कार्गो लोड होगा, अगर ये जानना हो आपको कि फॉर एग्जांपल अगर ये कंटेनर में मुझे माल लोड करना है तो इसमें मेरा प्रोडक्ट कितना बैठेगा, अगर ये जानना हो तो एक सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी हाइट, ये 3 चीज स्टैंडर्ड आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई 40 फीट, इसकी चौड़ाई 9 फीट, इसकी हाइट 10 फीट। ये पता चला, ये अप्रोक्स बता रहा हूँ, थोड़ी आगे पीछे भी इसमें हो सकती है। बाकी होता तो स्टैंडर्ड ही है एग्जैक्ट, पर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है अभी कि इतना होगा कितना। अब सिंपल सी बात है कि अगर इसका डायमेंशन आपको पता चला तो आपकी प्रोडक्ट का भी एक डायमेंशन है, आपकी प्रोडक्ट का भी एक लंबाई, चौड़ाई, हाइट और वजन, ये 4 चीज आपकी भी होगी। इसका भी एक वजन करने का लोड का कैपेसिटी होता है। देखो वहां पे बाहर लिखा भी होगा कि पे लोड कैपेसिटी 32 मेट्रिक टन। तो आप 32 मेट्रिक टन मतलब 32,000 किलो आप लोड मैक्सिमम कर सकते हो। तो वो आपकी एक वहाँ पे लिमिट सेट हो गई। ये यहाँ पे क्यूबिक मीटर में आपकी जगह लिमिटेड हो गई। अब आपका प्रोडक्ट जो है उसका डायमेंशन है वो आप नाप लो, और वो नापने के बाद अगर इसमें आप अरेंज करते जाओगे ना ऐसे ही, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अगर मेरा कि इतना पीसीस आएगा तो यहाँ तक ये कंटेनर बाद में फुल हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एक कंटेनर में मेरा कितना मटेरियल लोड हो सकता है। पर वो लोडिंग कितना होगा वो जानने के लिए आपको सबसे पहले कंटेनर का डायमेंशन पता होना चाहिए और आपके कार्गो का भी पता होना चाहिए, तब आप इसका कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, राइट। तो CHA भी दे देगा, पर फिर भी अगर आप गूगल भी करोगे ना, गूगल में भी आपको एग्जैक्ट इसका डायमेंशन मिल जाता है, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा गर्मी होगा, आ जाइए बाहर। अब देखो यहाँ पे है ना इसके ओनर का नाम भी लिखा है। ये ओनर कौन है, UACU करके इसके ओनर है कंटेनर के, राइट, यूनाइटेड अरब शिपिंग कंपनी, राइट। अब ये जो भी आप कंटेनर है ना इसका अप्रूवल मिला है उसके CAC से, उसका अप्रूवल लिया है। तो अगर ये आप कोई भी कंटेनर लेते हो ना तो इसको अप्रूव्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अंडर कस्टम सील
है ना। यहाँ पे देखो पूरा सील बिल दिया है, किसने मैन्युफैक्चर्ड किया है, उसका पूरा डिटेल आपके पास है। तो कोई भी कंटेनर, कोई भी कंपनीज लाइनर अगर लगाता है एक्सपोर्ट में, तो आपको CSC से पूरा आपका सेफ्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसी के बाद ही आप ये शिपिंग लाइन में अपने कंटेनर्स लगा सकते हो। तो इसकी एक पूरी प्रोसीजर है। आजकल है ना बहुत सारे लोग ये आए हैं मार्केट में, क्या बोलते हैं, बोला 3 लाख 4 लाख के कंटेनर को ले लो और उसको भाड़े पे चढ़ा दो। बहुत सारे लोग अभी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे कंटेनर भाड़े पे कितना लगाना, कितना। तो इतना इजी नहीं है कंटेनर को भाड़े पे लगाना, बहुत इजी नहीं है। आप क्या है कि 2 3 5 वीडियो यूट्यूब पे आ गए ना, तो लोग इसी के पीछे पड़े, कंटेनर को रेंट पे लगाओ, कंटेनर को रेंट पे लगाओ। भैया मेरे को 2 कंटेनर लगाना है, मेरे पास 3 लाख है, मैं कैसे लगाऊं। तो भाई अगर 3 लाख में कंटेनर रेंट पे लगी जाते, आई होप के कोई प्रॉपर्टी में शायद यूज नहीं कर, ये इन्वेस्ट नहीं करता है ना, कंटेनर में ही कर देता। क्योंकि 3 लाख में वापिस जो लोग है ना गुमराह करते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं कि 50,000 तो इसका रेंट मिल जाता है आपको, 3 लाख के कंटेनर का 50,000 रेंट। तो अच्छा है ना यार, 3 लाख के कंटेनर में तो मैं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शायद बंद कर दूंगा है ना। ये अच्छा है ना, 3 लाख में सेफली 50,000 मिल ही रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम, झंझट ही नहीं। इतना ईजी नहीं है, ये बहुत डिटेलिंग है। शिपिंग लाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नंबर ऑफ इन्वेंटरीज आपके पास थोड़ी बड़ी होनी चाहिए कंटेनर की। कंटेनर बनाने वाली कंपनीज बहुत इंडिया में नहीं है, चाइना में ज़्यादा है। जाना पड़ता है, कंटेनर्स की थोड़ी डिटेल लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है, CSC से पूरा सेफ्टी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये पूरा अलग बिजनेस है, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्चुअल बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। लोग मुझे भी बहुत ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कि सर मैं कंटेनर को रेंट पे कैसे लगाऊं। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अलग, ये कंटेनर का बिजनेस अलग। आपने कभी देखा है कि मर्स वाला कांदा एक्सपोर्ट करता है? देखा? हैप्पीग्लोइड वाले अभी चिल्ली भर रहे थे, देखा कभी? नहीं देखा ना, क्योंकि वो लोगों का धंधा कंटेनर का है, वो धंधा अलग है। अपना धंधा एक्सपोर्ट का है, ये धंधा अलग है। तो लोग क्या है कि आजकल हर कुछ चीज़ मिक्स करके कंटेनर रेंट पे लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया कंटेनर के धंधे में ही आ जाती, धंधा सारा बंद कर देते। इतना इजी नहीं होता। तो ये फालतू बालतू जो नॉलेज लेके करने का कुछ नहीं, ठीक है ना। समझो ये धंधे को, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना है तो मैंने आपको पहले पॉइंट पे लेके गया, वहाँ पे ऑपरेशन समझाया वेयर हाउस पे, दूसरे पॉइंट पे लेके आया यहाँ पे CFS यार्ड पे, ये यार्ड बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपका कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस, शिपिंग बिल, है ना, सारी चीज़ें हो जाने के बाद ये जो मेरे हाथ में सील है, ये 2 सील लग जाने के बाद ही आपका कार्गो जाता है कहाँ पे, पोर्ट के अंदर।